मैं भी आपको आपको कहूंगा कि देखिए आप भी लीगल, आप पर भी लाइबल किया जा सकता है। आप किसको क्या कह रहे हैं प्रूफ के साथ कीजिए। मेरे विचार आपसे आपके विचार से अलग हैं तो उसके बारे तो फिर आप मेरे को निजी या किसी और व्यक्ति को निजी रूप से उस पर आहत क्यों कर रहे हैं, उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? नहीं, आप तथ्य पर बात कीजिए ना। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, एक सोसाइटी में अगर सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है और किसी को दबाने की बात नहीं हो रही है, तो क्या हिजाब इज नॉट, अगर किसी सिर्फ एक औरत को कहना कि तुम अपने आप को ढको, ये ऑपरेशन नहीं है, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट नहीं है। नहीं, क्योंकि किताबों में ये भी लिखा है सर, किताबों में भी ये भी लिखा है कि मर्दों को भी अपने आप को ढकना चाहिए और अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए। मर्दों को भी अपने तन को ढकना चाहिए और अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए। ये भी लिखा गया है। ये जो तहजीब तमीज की बात है, इसको आप रूल मत बनाइए। एक संसार में एक व्यक्ति का आचरण कैसे होना चाहिए जब यह बताया जाता है, जब वो भले ही वो मर्द हो या स्त्री हो, इसको आचरण की बात करते हैं। ये आचरण की संहिता बताई जा रही है, इसको आप रूल मत बनाइए। इसको आप ये मत कहिए कि ये मैंडेटरी है, ये मत करिए आप। ये जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हाशमी साहब, ये गलत है। थोड़े अच्छे माहौल में बात कर ले हम। बिल्कुल देखिए, मैं आपका कोई अनादर नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देखिए मैंने कभी आपसे व्यक्तिगत कोई बात की, ना ही मैंने आपका कोई व्यक्तिगत अनादर किया। मैं तथ्य पर बात कर रहा हूं। दुनिया भर में, विश्व भर में आप जानते हैं, बात प्रोग्रेसिव बात की हो रही है, बात इक्वालिटी की हो रही है, बात ये कही जा रही है कि किसी को ढकना, किसी के सर को करना, किसी पर ये रूल लगाना, ये ऑपरेशन है, ये बैकवर्ड है। नंगापन जो है वो प्रोग्रेसिव होना नहीं है। नहीं, देखिए दुनिया की बात नहीं कर रहा। देखिए अपने आप को पूरी तरह से ढक, भारत में रहता हूं। ये आप क्या आप शर्ट पैंट पहन के बाहर जा रहे हैं। आपने तो अपने सर को नहीं ढका हुआ, तो क्या आप नंगे घूम रहे हैं? क्या आप नंगे घूम रहे हैं? क्या आपने तो अपने सर को नहीं ढका, आपने तो अपना पूरा चेहरा नहीं ढका, तो आप नंगे घूम रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं हाशमी साहब? अरे यार आनंद जी, नहीं तो फिर लेकिन एक औरत को अपना सर ढकना चाहिए, अपना चेहरा ढकना चाहिए और सिर्फ 2 आंखें दिखानी चाहिए। 2 आंखें भी, वो भी जितनी कम दिखे उतना कम, बाकी सब अपने आप को ढक लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं तो वो औरत उसके चाल चलन, उसके चरित्र पर आप सवाल उठाएंगे। ये क्या मानसिकता दिखा रहे हैं आप? आनंद, मैंने पहले भी कहा था, आप न्यूज 18 में अगर आप जॉब करते हैं तो न्यूज 18 की जो आपको गाइडलाइन दी जाएगी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो चैनल आपको उठा के बाहर करेगा। करेक्ट, मुसलमान है, करेक्ट। नहीं तो फिर एक स्कूल में तो फिर वही आर्गुमेंट है। आपने न्यूज 18 की बात की, तो एक कॉलेज की जो नियमावली है, उस नियमावली को हर स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए तुम नियम बदल दो। नहीं, मैं तुम्हारे नियम को मानूंगा ही नहीं। देखिए, तो फिर न्यूज 18 के अंदर न्यूज 18 के रूल चलते हैं ना, मेरे निजी धर्म के रूल नहीं चलते हैं। न्यूज 18 के अंदर, न्यूज 18 एक कंपनी के अंदर एक कंपनी के रूल चलते हैं, मेरे निजी धर्म के नहीं चलते। मेरे घर के अंदर मैं कैसे अपने धर्म का आचरण करता हूं, वो मेरे घर के मामला है। एक कंपनी के अंदर हमें कंपनी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसी आर्गुमेंट से मैं कह रहा हूं कि एक स्कूल, एक कॉलेज के अंदर उस कॉलेज और स्कूल के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। वहां आप अपने धर्म को स्कूल से बड़ा बता रहे हैं, स्कूल के नियम से बड़ा बता रहे हैं। नहीं, ये तो हाशमी साहब आप वही बात कर रहे हैं। आप वही कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है और तुम्हें जो मैं कह रहा हूं वही करना पड़ेगा। यही एटीट्यूड आप दिखा रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि फिर बराबरी की बात ही नहीं हुई, समानता की बात ही नहीं हुई, धर्मनिरपेक्षता की बात ही नहीं हुई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जाओ और दिखाओ कि हमारा धर्म है और मैं अपने आप को ढकती हूं पूरी तरह से, इसलिए मैं पाक हूं और तुम नहीं ढकते तो तुम नापाक हो। यह एटीट्यूड आप दिखाना चाह रहे हैं आनंद। बच्चों में। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपको इस्लाम के एक रूल को मानना पड़ेगा। पर इस्लाम में रूल सिर्फ औरतों के लिए नहीं है सर। इस्लाम में रूल जो है आचरण के अलग है और सबके लिए है, मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। ये हर पंथ में चाल चलने का तरीका सिर्फ एक लिंग के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। नहीं, देखिए आप जिस भाषा, जिस सोच का आज आप दर्शा रहे हैं हाशमी साहब, मैं खुद चौंक गया हूं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं सीरियसली चौंक गया हूं। वो आपके विचार हो सकते हैं, मैं उन विचारों को नहीं मानता, लेकिन ऐसे रूढ़िवादी
ऐसे रूढ़िवादी मानसिकता को मैं नहीं मान सकता हूं कि आप ऐसे हो सकते हैं। आज आर्ग्यूमेंट के लिए आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। जीना जी आप बताइए। तो जीनत जैसे लोग चाहिए। मैं वापस आपके पास लौटता हूं। यहां कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। प्रियंका वाड्रा, सलमान खुर्शीद, सुप्रिया श्रीनेत समेत और अजय लल्लू हैं सब अब उन्नति विधान, ये उनके घोषणा पत्र का नाम है। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र अभी फिलहाल जारी किया जा रहा है उन्हीं प्रियंका वाड्रा द्वारा जिन्होंने आज हिजाब की तरफदारी की है। विस्तार से जगह जगह जाए, उत्तर प्रदेश के कमोबेश सभी जनपदों में हम पहुंचे, जहां पर बहुत सारे लोगों के साथ चर्चाएं हुई, साधारण साथियों के साथ, साधारण जीवन में जो साथी मिलते हैं, विशेषज्ञ लोग बहुत सारे थे, उनके साथ बातचीत करी। वहाँ के अलग अलग समूह जो अलग अलग कार्यों से जुड़े रहे हैं उनसे बात करी, किसानों से बात करी, रोजगार वहाँ का की हाल क्या है, वहाँ पे श्रमिकों से बात करी, नौजवानों से बात करी, महिलाओं से बात करी, वहाँ के NGO से बात करी, वहाँ की विशेष संस्थाएं हैं उनसे बात करी। और आप ये मान के चलिए कि किसी भी को हमने इस श्रृंखला से बाहर नहीं रखा, सब तक पहुंचने का प्रयास किया। बावजूद इसके कि हमको दो बार इस पूरी गाथा में 2 बार हमको सामना करना पड़ा कोरोना का, और वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उसका सामना करते हुए भी हमने प्रयास किया कि प्रोटोकॉल को मानते हुए हम जहां पहुंच सकें पहुंच जाएं। जो नहीं हो सका संभव तो वो हमने डिजिटली किया। विशेषज्ञों से हमने बहुत दफ़ा बात की, विशेषज्ञों से हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात करी, स्वास्थ्य के विशेषज्ञ जो हैं, शिक्षा के विशेषज्ञ जो हैं, जो अनुभवी लोग समाज सेवा में हैं, उनसे बात की। और अंततः हम ये मानते हैं कम और बेश हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उनके माध्यम से और कितने लोगों तक हमारी बात पहुंची और उनकी बात हम तक पहुंची, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये सच्चाई में एक जन घोषणा पत्र है, जनता की अपेक्षाओं के बारे में। ये जनता की जो सुझाव हैं और जो उनके अपने सपने हैं, उनको कैसे साकार किया जा सकता है, ये संवाद से हमने निकालने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दूरगामी जो सुझाव इसमें है उनका, और जिसका उल्लेख अभी प्रियंका जी करेंगी, दूरगामी सुझाव इसमें महिलाओं के संदर्भ में जो हमने शक्ति विधान निकाला है और जो भर्ती विधान हमने युवकों के लिए निकाला है, उसके साथ साथ इसको भी लोग स्वीकार करेंगे, इसको समर्थन देंगे। और समर्थन सिर्फ इस तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि आगे जनता क्या कदम उठा सकती है